नमस्कार। मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। हम पढ़ रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक का 14वां अध्याय, छठी इंद्रिय। सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ कभी भीड़ नहीं रहती। बुद्धिमानी के मंदिर का द्वार अमेरिकी दिशा में 13वां कदम। 13वां सिद्धांत है छठी इंद्रिय, जिसके द्वारा अनंत प्रज्ञा इच्छानुसार संपर्क कर सकती है और करती है। इसमें व्यक्ति के प्रयासों की कोई आवश्यकता या मांग नहीं होती है। यह सिद्धांत फिलॉसफी के शीर्ष पर है। बाकी 12 सिद्धांतों को आत्मसात करने के बाद ही आप इस सिद्धांत को समझ सकते। छठी इंद्रिय अवचेतन मस्तिष्क का वह हिस्सा है जिसे रचनात्मक कल्पनाशीलता कहा गया है। इसे वह रिसीविंग सेट कहा गया है जिसके द्वारा विचार योजनाएं हमारे दिमाग में कौंधते हैं। छठी इंद्रिय की समझ सिर्फ साधना के द्वारा आती है और अंदर से मस्तिष्क को विकसित करने के माध्यम से आती है। छठी इंद्रिय की सहायता से आपको आने वाले खतरों की चेतावनी मिलती है ताकि आप समय रहते उनसे बच सकें। आपको समय पर अवसरों की सूचना मिल जाती है ताकि आप उन्हें गले लगा सकें। छठी इंद्रिय के विकास के साथ ही आपकी सहायता, आपकी सेवा के लिए एक रक्षक, एक देवदूत आ जाता है जो आपके सामने बुद्धिमानी के मंदिर के द्वार हमेशा के लिए खोल देता है। छठी इंद्रिय के चमत्कार। वैसे तो लेखक चमत्कारों में विश्वास नहीं करते हैं, पर यह किताब चूंकि फिलॉसफी के माध्यम से लिखी गई है, इसलिए वो लिखते हैं कि एक शक्ति है या एक प्रभु है या एक प्रज्ञा है जो पदार्थ के हर अणु में है और वह इंसान को दिखाई देने वाले ऊर्जा के हर यूनिट में है। लेखक का यह मानना है कि अनंत प्रज्ञा बीज को पेड़ में बदल देती है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के कारण पानी को पहाड़ से नीचे बहने नहीं देती, दिन के बाद रात को लाती है और गर्मी के बाद जाड़े को, जिसमें से हर एक की सही जगह है और दूसरे के साथ उसका उचित संबंध है। यह प्रज्ञा इस फिलॉसफी के सिद्धांतों के द्वारा इच्छाओं को मूर्त या भौतिक रूप से रूपांतरित करने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित की जाती है। लेखक को यह ज्ञान है क्योंकि उसने इसका प्रयोग करके स्वयं देखा है और खुद अनुभव किया है। सर्वश्रेष्ठ बात है कि भावना और कर्म के द्वारा जहाँ तक संभव हो सके महान लोगों का अनुसरण करना। मैंने जिन लोगों का यानी लेखक ने जिन लोगों का अनुसरण किया वे 9 लोग थे: इमर्सन, पेन, एडिसन, डार्विन, लिंकन, बरबैंक, नेपोलियन, फोर्ड और कार्नेगी। कई सालों तक हर रात को इस समूह के साथ काल्पनिक बैठकें करता रहा लेखक, जिसके कारण उसने इन्हें अदृश्य सलाहकार कहा। तरीका था, हर रात को सोने से ठीक पहले मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था और अपनी कल्पना में इन लोगों के साथ एक परामर्श मेज के चारों तरफ बैठा हुआ देखा करता था। मैं जानता था कि आत्म सुझाव चरित्र निर्माण में एक सशक्त तत्व है। दरअसल यह इकलौता सिद्धांत है जिसके द्वारा चरित्र बनता है। तो मैं इस तरह से कहता था, मिस्टर इमर्सन, मैं आपसे प्रकृति की अद्भुत समझ हासिल करना चाहता हूँ जो आपके जीवन की पहचान है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरे अवचेतन मस्तिष्क में वे सारे गुण भर दें, दाखिल कर दें जिनकी वजह से आप प्रकृति के नियमों को समझ पाएँ। मिस्टर बरबैंक, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मुझे वह ज्ञान प्रदान करें जिसने आपको प्रकृति के नियमों से तालमेल बनाने में समर्थ बनाया, जिसके द्वारा आपने कैक्टस के कांटों को दूर हटने के लिए और इसे भोज्य पदार्थ बनाने के लिए प्रेरित किया। नेपोलियन, मैं आपसे वह अद्भुत योग्यता हासिल करना चाहता हूँ जिसके द्वारा आप लोगों को प्रेरित किया करते थे और उनसे अधिक संकल्प से अधिक महान काम करवाते थे। मिस्टर पेन, मैं आपसे विचार की स्वतंत्रता हासिल करना चाहता हूँ, वह साहस और स्पष्टता जिसके द्वारा आप अपने विश्वास को अभिव्यक्त करते थे। मिस्टर डार्विन,
मैं आपसे अद्भुत धैर्य और पूर्वाग्रह या पक्षपात के बिना कारण और परिणाम का अध्ययन करने की योग्यता हासिल करना चाहता हूँ, जो आपने प्रकृति विज्ञान के क्षेत्र में साबित की है। मिस्टर लिंकन, मैं अपने चरित्र में न्याय व भाव, धैर्य की भावना, हास्य का पुट और मानवीय समझ और सहनशीलता भरना चाहता हूँ, जो कि परिचय गुण है। मिस्टर कार्नेगी, मैं संगठित प्रयास के सिद्धांतों की वह पूर्ण समझ हासिल करना चाहता हूँ, जिसका प्रयोग आपने इतने प्रभावी ढंग से एक विशाल औद्योगिक साम्राज्य बनाने में किया। मिस्टर फोर्ड, मैं आपसे लगन की भावना, संकल्प शक्ति, संतुलन और आत्मविश्वास हासिल करना चाहता हूँ, जिनके कारण आप गरीबी पर विजय हासिल कर सकें और मानवीय प्रयास को संगठित करना, एक सूत्र में बांधना आसान बनाना चाहता हूँ, ताकि दूसरों की मदद कर सकूँ। मैं आपके पदचिन्हों पर चलना चाहता हूँ। मिस्टर एडिसन, मैं आपसे आस्था की अद्भुत भावना हासिल करना चाहता हूँ, जिसके द्वारा आपने प्रकृति के इतने सारे रहस्य उद्घाटित किए और कई बार पराजय को मुंह से निकाला। मस्तिष्क में कोशिका विन्यास के बीच में कहीं पर एक ऐसा अंग है जो उस विचार के कंपन को प्राप्त करता है जिसे आभास कहा जाता है। अब तक विज्ञान यह खोज नहीं पाया है कि मस्तिष्क के किस हिस्से में यह है, लेकिन यह है और यह कार्य करता है। अदृश्य परामर्शदाताओं को मैंने मेरा मस्तिष्क उन विचारों और ज्ञान को अधिग्रहण करने की स्थिति में जो छठी इंद्रियों के माध्यम से मुझ तक पहुँचते हैं। दर्जनों अवसर पर मैंने आपातकालीन स्थितियों का सामना किया और स्थितियाँ इतनी गंभीर थी कि मेरा जीवन ही खतरे में था और किसी चमत्कारिक शक्ति ने मुझे इन मुश्किलों से पार निकलने का मार्गदर्शन दिया, जो मेरे अदृश्य सलाहकारों के प्रयास से ही संभव हुआ। काल्पनिक लोगों के साथ बैठकें आयोजित करने का मेरा लक्ष्य सिर्फ यह था कि मैं अपने अवचेतन मस्तिष्क को आम सुझाव के सिद्धांत के द्वारा वह निश्चित गुण प्रदान कर सकूं जो मैं हासिल करना चाहता था। धीमे विकास वाली एक प्रबल शक्ति। छठी इंद्रिय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप इच्छा से ओढ़ लेते हैं या हटा देते हैं। इस महान शक्ति का प्रयोग करने की योग्यता धीमे धीमे आती है, जो अन्य सिद्धांतों को अपनाने के बाद ही आएगी, जो इस पुस्तक में दिए गए हैं। छठी इंद्रिय वाला अध्याय इसलिए शामिल किया गया क्योंकि यह पुस्तक इस तरह डिजाइन की गई है। इसका लक्ष्य एक पूर्ण फिलॉसफी प्रस्तुत करना है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपना मार्गदर्शन बिना किसी गलती के कर सके जो वह जीवन में हासिल करना चाहता है। इस तरह की समझ पूरी तरह तभी विकसित होती है जब आप छठी इंद्रिय के सिद्धांत से परिचित होते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। अद्भुत। आज से एक बार और पढ़ें और एक बार और इसे बार बार पढ़ें और इससे प्रेरणा लें। ऐसा करना आपके लिए एक ऐसा समझदारी का काम होगा जिससे आप करना और सीखना सीख जाएंगे। तो आपको करना कितना है और सीखना कितना है, उसको अंतर को आप समझ पाएंगे। आप एक ऐसी शक्ति का स्वामी बन पाएंगे जो निराशा को दूर फेंकने में, डर को परास्त करने में, टाल मटोल को छोड़ने में आपकी पूर्ण मदद करेगी। आपने उस अनजान किसी चीज़ को छू लिया है जो हर सच्चे महान चिंतक, लीडर, कलाकार, संगीतकार, लेखक और राजनेता के पास होती है। तब आप अपने इच्छाओं को उनके भौतिक आर्थिक समतुल्य में उतनी आसानी से रूपांतरित करने की स्थिति में होंगे। इसलिए पहला चिन्ह देखते ही पहले घुटने टेक दें और विरोध ना करें, और विरोध करने के बजाय आप मैदान छोड़ सकते। इसकी मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे हमारे और नए भी जो आ रहे पुस्तक आ सकें। कोई कमेंट हो, कोई बुक हो, कोई सुझाव जो आप देना चाहें, हमें अवश्य दें। थैंक यू।